गुरु की प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल। बिरही आत्मा की विशेषता बताते हुए कबीर साहब कहते हैं कि मेरे नैन बावरे हो रहे हैं, क्षण क्षण तेरी तलाश कर रहे हैं, पर तू ना मिला, फिर मुझे सुख कहाँ। तेरे वियोग में मेरी बड़ी बुरी हालत हो रही है। तन का मांस गल चुका है, अब पिंजर ही पिंजर रह गया है। कोए उसे खाने की ताक में है, पर मेरे अति मंदभागे हैं कि अब तक मेरा साहिब नहीं आया। विरह सब मांस और हड्डियों को खा जाता है, जीते जी मसान का रूप बना देता है। विरह ने प्रबल सेना सजाकर मुझे घेर लिया है, ना मरने देता है ना जीने देता है। तड़प तड़प कर प्राण जा रहे हैं, पिया के बिना जी तरस रहा है। पल पल विरह सता रहा है, रात दिन मुझे चैन नहीं है, शिशक शिशक कर दम निकल रहा है। नैन हमारे बावरे छिन छिन लौड़े तुझ, ना तुम मिलो ना मैं सुखी, ऐसी बेदन मुझ। मांस गया पिंजर रहा, ताकन लागे काग, साहिब अजहु न आया, मंद हमारे भाग। बिरहा सेती मत अड़े, रेमन मोर सुजान, हाड़ मांस सब खात है, जीवत करे मशान। बिरह प्रबल दल साज के घेर लिया मुहियाय, नहीं मारे छाड़े नहीं, तड़फ तड़फ जिए जाए। पिए बिन जिए तरसत रहे, पल पल बिरह सताए, रैन दिवस मोहि कल नहीं, शिशक शिशक जिए जाए। शेख फरीद कोयल से पूछते हैं, हे कोयल तू काली क्यों है? आप ही उत्तर देते हैं कि वह अपने प्रीतम के विरह में जलकर काली हो गई है। काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हऊ विरह जाली। ये हार श्रृंगार, ये सजावटें और आन बान सब व्यर्थ है, जब तक कि ये प्रीतम की भेंट नहीं चढ़ते। जब प्रीतम प्रेम भरी दृष्टि से इन्हें देखे, तब ही ये सफल हैं, नहीं तो इन्हें उतार कर आग लगा देनी चाहिए और सुहाग की चूड़ियों को, बाहुओं को पलंग पर मार कर भंग कर देना चाहिए। अगर प्रीतम से मिलाप नसीब नहीं तो ये किस काम की। चूड़ी पटको पलंग से, चोली लाओ आग, जा कारण यह तन धरा, ना सूती गल लाग। इस प्रेम में सुहागिन आत्मा संसार को भूल जाती है। उसको एक क्षण के लिए भी प्रीतम से दूर होना दूभर मालूम होता है। हीर को आमोद प्रमोद के महल और आराम भट्टी के समान प्रतीत होते हैं, पर अपने दिल के मालिक की कच्ची मिट्टी और फूल फूस की झोंपड़ी स्वर्ग के समान प्रतीत होती है। यारड़े का सानू सथर चंगा, बटखेड़ियाँ दा रहिड़ा। प्रेमी आत्मा प्रीतम के बगैर सब रेशमी वस्त्र आग में फूंक देती है, पर अगर वह साथ है तो धूल में सनी होने पर भी अपने को सुशोभित समझती है। धड़ी बिहुड़ा पाठ पटंबर बहाई सेती चाले, दुहड़ी विची लुई दंडी सोहा, नानक ते सहगाणे। गुरु साहब इसी भाव को प्रकट करते हैं कि अगर तू प्रीतम से दूर है तो तू चूड़े पलंग पर मार मार कर भंग कर दे, और साथ उस बाहों को भी जिनमें कि वे पड़े हैं तोड़ दे। प्रीतम के बगैर सब हार श्रृंगार किस काम के। चूड़ा भनू पलंग सिहूँ मूंदे, सड़ु बाही सड़ु बाहा, एते बेश करे दिए मूंथे, सहु रातो अवराहा। ना मनियारू न चूड़िया, ना से बंगूड़ी आहा, जो है जो सहकंठी न लगिया, जलन सी बाहड़ी आहा। प्रेमी की सदैव यही अभिलाषा होती है कि वे प्रीतम के देश जाए। कबीर साहब फरमाते हैं कि हमारा दिल खिंचा जा रहा है, हमको अब यह नगरी अच्छी नहीं लगती। वे चाहते हैं कि यहाँ से उड़ान भर के शीघ्र ही प्रीतम के उस देश को जा पहुँचें जो अति सुंदर है, जहाँ ना कोई आता है ना जाता है, जहाँ ना चंद्र है ना सूर्य, ना पवन है और ना पानी।
कोई हमारा यह दर्द भरा संदेशा साईं को जा सुनाए। नगरवा हमें न भावे साईं की नगरी अति सुंदर, जहाँ कोई आवे ना जावे। चांद सूरज जहाँ पौड़न पानी, कोई संदेश पहुँचावे, दर्द है साईं को सुनावे। कबीर साहब फरमाते हैं कि विरह की पीर पुरानी है, यह हड्डियों में समा गई है और पिंजर से यह पीड़ा नहीं जाती। यह प्रेम की पीर है जो कलेजे तक छा रही है। विरह की चोट निरंतर सताती है और उससे संपूर्ण शरीर जर्जर हो जाता है। इस पीर को या तो इसको देने वाला ही जानता है या वह जिसको यह पीड़ा हो रही है। विरह रूपी नागिन ने मुझको अपने वश में कर लिया है और कलेजे में घाव कर दिया है। ब्रह्मणी अंग नहीं मोड़ती, वह उससे कहती है कि जैसे भावे वैसे ही खा ले। राह देखते देखते दिन बीत जाता है और रात में भी आंखें बाट जो होती रहती है। गृहिणी पिया का मिलाप न पाकर अति व्याकुल है और उसका जी घबराता है। वह दिन कैसा होगा जब गुरु वहाँ पकड़ेंगे और अपना कर अपने चरण कमलों की छाँव में पास बैठा लेंगे। पीर पुरानी विरह की पिंजर पीर न जाए, एक पीर है प्रीति की रही कलेजे छाए। चोट सतावे विरह की सब तन जर्जर होए, मारन हारा जानही कैचे ही लागी सोए। विरह भुवंबव बस नहीं किया कलेजे घाव, बिरहन अंग न मोहिणे ज्यों भावे त्यों त्याग घाव। देखत देखत दिन गया निश्वी देखत जाए, विरहन पिए पावे नहीं बेकल जिए घबराए। सो दिन कैसा होएगा गुरु कहेंगे बाय, अपना करी बैठा वहीं चरण कमल की छा। धन कृपा।